इराक ने फिर से यूएस बेस पर हमला किया है। जी हां, अल असद बेस पर 3 धमाके हुए। अमेरिकी सेना को टारगेट कर ये हमले किए गए हैं। देखिए, इराक एक मेजर कंसर्न बन गया और इराक के कई बेसेस पे अमेरिका, जिस तरह से जनरल साहब बता रहे थे कि देखिए सीरिया हो, इराक हो, यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब अमेरिका के इन बेसिस पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। इराक में 3 बेसिस पर हमले किए गए। अल असद बेस पर 3 धमाकों की खबर मिल रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इजराइल 7 वॉर फ्रंट पर इस वक्त घिरा हुआ है और इजराइल का जो पार्टनर है अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में निशाने पर है। एक तरफ इजराइल अकेला है तो गाजा हमास से जंग चल रही है, वेस्ट बैंक हमास और पीआईजे, यहाँ पर ये वॉर फ्रंट है। आप देख रहे हैं जो वॉर फ्रंट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तीसरा वॉर फ्रंट लेबनान हिजबुल्लाह का है। चौथा सीरिया, कई आतंकी गुट यहाँ पर भी है जो कि रिबेलियंस है। यमन का जो हूती विद्रोही है गुट, वो भी एक तरह से वॉर फ्रंट है। 5वां जो वॉर फ्रंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मैप पर, वो है इराक का कातिब हिजबुल्लाह। 7वां जो है वो ईरान हथियार सप्लायर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए ये 7 फ्रंट हैं जो खुल चुके हैं। कर्नल राठौर, वॉर में कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इजराइल को वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हिजबुल्लाह लग रहा था, लेकिन असल में वो हूती निकले। क्या आपको लगता है कि इजराइल की दिक्कत अभी और बढ़ेगी और या फिर ये वॉर का जो सिनेरियो खत्म भी हो जाए, लेकिन हूती का जो कंसर्न है, हूती का जो थ्रेट है, वो लंबा चलने वाला है? देखिए, यहाँ पर जो हूतीज को शुरू में आंका जा रहा था कि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एक रैग टैग आर्मी है, उससे वो कहीं ज़्यादा निकले। उन्होंने देखिए कि सिर्फ 2 स्ट्राइक्स की हैं और रेड सी को उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ एक कॉशन डाल दिया कि 7 या 8 मुल्क मिल करके वहाँ पर अभी एक ऑपरेशन चला रहे हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलने के लिए। हूती आज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है। हूती आज बहुत ही रिफाइंड किस्म के ड्रोन्स उड़ा रहा है। हूती के लोग जा कर के सी जैकिंग कर रहे हैं, तो उन्हें रैग टैग समझना गलती होगी। ये एक सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है। और देखिए यहाँ पर ईरान जो है, ईरान 3 मोर्चों पे, जो निधि ने अभी बताए, 3 मोर्चों पे लड़ाई खुद जो है डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इराक के बेसिस पे, अमेरिकन बेसिस पे हमले वो करवा रहा है। सीरिया में उसके लोग हैं जिसका भी एक ब्रिगेडियर जनरल मारा गया है। हूतीज़ को वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है और तीनों जगहों पर ये हमले जारी हैं। ईरान के बारे में जो हम पहले कह रहे थे, वो आप देखें, ईरान ने अपनी इच्छा शक्ति भी बताई है। इंडिया अरब महासागर में आ करके उन्होंने हमारे इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल बाउंड्री पर कैंप प्लूटो को मारा ड्रोन स्ट्राइक से। ईरान एक ऐसा ट्विस्ट प्ले गेम खेल रहा है जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वो चाहता है कि उसकी हर स्तर पर चले और यहाँ पर हमलावर वो भी टारगेट बनाकर सेट कर बैठा है इस वक्त वॉर जोन में।